हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का प्रमेय 6.1। दोस्तों, ये बड़ा सरदर्द वाला काम होता है कि प्रमेय पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि अगर आप प्रमेय नहीं पढ़ेंगे तो इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित आपको प्रश्नावली 6.2 में आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इस प्रमेय को सिद्ध करना सीख गए तो समझ लिए प्रश्नावली 6.2 के सभी सवालों को लगभग आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो प्रमेय है। तो इस वीडियो में पर्सनली 6.8 को डिटेल से सिद्ध करना सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप भी कहीं भी मत कीजिएगा। आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि इसको आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रमेय को शुरू करते हैं। तो पहले ये लिखा क्या, ये लिखा है, पहले इसको समझते हैं। ये समझ लेंगे, समझ लिए हमारा जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको समझना बड़ा है आवश्यक है। तो देखिए लिखा क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित करती हैं। समझ में तो आया नहीं होगा, तो चलिए इससे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चित्र में तो आपको जरूर 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 समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, पहले थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने ये त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, मैंने ये लिया है त्रिभुज ABC, नाम ले लेता हूँ ABC। कहा क्या, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, पहले तो मुझे किसी एक भुजा को चूज कर लेना। मान लीजिए मैं BC भुजा को चुन लिया मैंने। ठीक है, तो किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी कि ये कहना चाहता है कि आपने कौन सी भुजा चुना, BC भुजा को। बचा कौन कौन सी भुजा, AB और AC। तो यही ये कहना चाह रहा है कि BC भुजा के समांतर एक और रेखा खींचिए जो AB और AC को स्पर्श करे। समांतर खींचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए इस प्रकार खींचता हूँ, ये हो गया हमारा समांतर रेखा। ठीक है, फिर कंडीशन क्या रखा है, 20 मतलब अन्य दो भुजाओं को स्पर्श करे। इसके अलावा AB रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और AC रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। साथ में हमारा समांतर रेखा भी बन गया BC और ये रेखा समांतर। तो इस रेखा का मान मैं DE रख देता हूँ। ये है D और ये है E। यही ये कहना चाहता है। फिर से मैं देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। प्रतिच्छेद मैंने कर दिया और एक रेखा भी मैंने क्या किया, खींच दिया। फिर कह रहा है तो ये अन्य दो भुजाएं यानी कि जो AB और AC बचे हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात मतलब AD बटे में DB और AE बटे में EC, चूँकि इन्हीं दो रेखाओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से इस तरह पहले आप चित्र बनाएंगे। अब देखिए पहले हमें दिया क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है क्या, BC समांतर है DE के। तो इसको हम लिखेंगे BC पैरेलल DE। ठीक है, देखिए पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर के चिन्ह यानी कि BC DE के समांतर है। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए कुछ इसमें हम अपने तरफ से यानी कि रचना करना होगा, उसे हम करते हैं। ठीक है, रचना क्या करना होगा, हमें D को AE, अब यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गया, यानी कि दो रेखाएं इसमें AE और EC। तो AE रेखा पर हमें D बिंदु से एक लंब डालना होगा। तो हम लंब डाल लेते हैं, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया है। ठीक है, इसका नाम हम यम रख देते हैं। ठीक है, अब यही स्टेप अपोजिट करना होगा, यानी कि AD रेखा पर बिंदु E से एक लंब डालना होगा। तो मैं लंब यहाँ से डाल लेता हूँ। ठीक है, अब फिर B बिंदु को E से मिलाना है। ये सभी कार्य को आपको रचना में लिखना है। मिला दिया। अब D बिंदु को C से मिलाना है। आपको पटरी से मिलाएंगे, या तो मैं
हाथ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इसे रचना में क्या करना है, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, इसमें लिखना है। बी को, ध्यान से समझते चलिएगा, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। ये तो मैंने कर लिया काम, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है, देखिए ए ई रेखा पर कौन सी रेखा लंब है, लंब का मतलब सीधा है। ए ई रेखा पर हमें डी यम रेखा क्या है, लंब है। और ए डी रेखा पर, इसका नाम यन लिख दीजिए, ए ई रेखा पर ई यन, ये रेखा लंब है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, यानी कि एक मिनट, ठीक है, सही है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो डीएम है, डीएम किस पर लंब है, ए ई पर, ठीक है। तीसरे को लिखेंगे डीएम, मैथमेटिक्स भाषा में इसे लिखेंगे परपेंडिकुलर ए ई, यानी कि डीएम है ए ई पर लंब है, डीएम ए ई पर लंब है। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, शॉर्ट भाषा में समझिए। फिर जो ईएन है, ईएन है किस पर लंब है, ए डी पर, ठीक है। ईएन ए डी पर लंब है। इस बात को मैं लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये सिद्ध क्या करना है, क्योंकि इसमें भी कह रहा है प्रमेय में कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी कि ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी, और ए ई यानी कि ए ई बटे में ई सी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। मेन मकसद हमें यही सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति में आइए, ठीक है। उत्पत्ति का मतलब है, मतलब उसकी अब रचना विधि लिखेंगे, मतलब किस तरह सिद्ध किया जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम लेंगे त्रिभुज। यहाँ से यही लोग फंसते हैं, या त्रिभुज की जानकारी नहीं कर पाते कि कौन कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, पहले हम त्रिभुज बात करेंगे ए डी और ई की। ए डी यहाँ खत्म होगा, ई, ए डी ई की बात करेंगे, ए डी ई, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एक्सटर्नल बाहरी आवाज़ आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप उतना, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 1/2 गुणे आधार क्या है, किसका आधार, इस त्रिभुज का, ए डी ई का। ए डी ई का आधार क्या है, ए डी, ठीक है, ए डी। अब लंब क्या है, क्योंकि ए डी पर मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ से देखिए, ठीक है, ए डी पर लंब क्या है, ई एन है, यही तो बात है। ए डी पर कौन सा लंब है, ई एन, ठीक है। तो लंब या ऊंचाई बात देखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ई एन, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसे हम एक चीज़ और लिखते हैं, क्योंकि ए डी एक एरिया का बात कहा गया है, एरिया है ना, कुछ एरिया का बात इसमें कहा गया है। इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, यही चीज़ लिख दीजिए, 1/2 गुणे ए डी गुणे में ई एन, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है, ध्यान समझते चलिएगा। अब ये तो हो गया एरिया ए डी ई का। अब त्रिभुज हम करेंगे बी डी सी का, ध्यान समझिएगा, बी डी सी, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर इस त्रिभुज का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ, सीधा निकालेंगे इसका, बी डी ई, ठीक है, कितना आएगा। अब देखिए बी डी इसका आधार हो गया, इसका आधार क्या हो गया, बी डी, यहाँ से हो गया 1/2 गुणे आधार इसका हो गया बी डी, या डी बी आप लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, डी बी, ठीक है, डी बी गुणे लंब क्या होगा, लंब दोस्तों वही होगा जो कि आधार है ना, यहाँ तक पूरा त्रिभुज की बात की जा रही है, तो यहाँ से लंब क्या होगा, यहाँ तक होगा,
लंब यहाँ तक होगा, ठीक है। लंब क्या होगा, ई एन, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे थोड़ी देर के लिए मुझे ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज, और त्रिभुज एक दिया है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज। तो इसका तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा त्रिभुज का आकार नहीं निश्चित है, ठीक है, नहीं निश्चित है। तो इसे हम कहीं पर एक कल्पनात्मक यानी कल्पना का लंब डालेंगे। जैसे यहाँ से मैं एक लंब डालता हूँ अगर, तो ये क्या बन गया, लंब बन गया समकोण। इसे हम यहाँ से मिला सकते हैं, तो त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ से देखिए, ये जो बी डी ई का त्रिभुज है, यहाँ से कल्पना लंब डाला गया है, यानी कि लंब क्या होगा, ई एन, ठीक है, ई एन मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई भाग दे देंगे एरिया ऑफ बी डी ई में, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ ए त्रिभुज ए डी ई बट्टे में एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए डी का मान यह है 1/2 गुणे ए डी गुणे में ई एन, ठीक है, बट्टे में बी डी ई का मान ये वाला है, यानी कि 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एन, ठीक है। अब देखिए ई एन से ई एन कटा, 1/2 से 1/2 कटा, बराबर क्या आया, ये ए डी से तो डी बी कटेगा ना, ये जाएगा ए डी बट्टे में डी बी। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना था इसका पहला स्टेप आ गया, ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी मैंने कि। अब देखिए त्रिभुज को भी ध्यान देना है, किस किस त्रिभुज में मैंने बात किया, ए डी ई में बात किया और बी डी ई में बात किया। अब हम बात करेंगे इसी त्रिभुज में, ए डी ई त्रिभुज में, लेकिन यहाँ पर आधार क्या मानेंगे। पहले हम आधार माने थे, एक एक बात को पॉइंट कीजिएगा, पहले मैंने आधार माना था ए डी को, अब हम आधार मानेंगे ए ई को। फिर पहले मैंने लंब माना था ई एन को, ये भी तो लंब है, अब हम मानेंगे आधार डी एम को, ठीक है, दूसरा स्टेप लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज या एरिया आप सीधा निकाल दीजिए हम, ठीक है, एरिया। अब देखिए 1/2 गुणे आधार किसको मानेंगे हम, पहले आधार ए डी को मानेंगे, अब आधार ए ई होगा और लंब डी एम होगा, ठीक है, आधार गुणे ए ई गुणे लंब डी एम, ये हो गया। अब हम त्रिभुज बात करेंगे बी डी ई का बात किया था, अब बात करेंगे सी ई डी में, सी ई डी में, ठीक है। तो एरिया ऑफ सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ही हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, आधार ई सी हो जाएगा, ई सी गुणे ई सी हो जाएगा, और लंब क्या हो गया, लंब ये हो जाएगा, ये वाला डी एम, ठीक है। क्योंकि अगली बार मैंने लंब इसको माना था, अब लंब इसको मानेंगे डी एम को, तो ई सी गुणे डी एम। अब फिर जिस तरह इसको भाग दी थी इसको भी भाग दीजिए, एरिया ऑफ ए डी ई बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, ठीक है। यहाँ से देखिए बराबर इसको लिख लीजिए 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम बट्टे में 1/2 ई सी गुणे डी एम, ठीक है। अब डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या, ए ई बट्टे में ई सी। हमारा देख लीजिए दूसरा स्टेप भी आ गया, ठीक है। अब इसे मान लीजिए समीकरण, दोनों स्टेप आने से इस तरह नहीं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं तभी ये बराबर होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं स्टार करके लिखता हूँ, इसे आप नोट पे या नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिखता हूँ कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है,
ठीक है, ये आप नोट करके लीजिए, ये सत्य है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, जो बी डी ई है और डी ई सी है, यानी कि यहाँ से लेकर ये त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ से लेकर ये त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर बने हैं, ठीक है, डी ई पर बने हैं। तो हमें क्या, यानी कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि इस परिभाषा के अनुसार। अब बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी। इसी चित्र से हमने लिखा है, यानी कि हमने लिखा है कि इस त्रिभुज को यहाँ से लेकर, अब मैं देखिए क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर इस त्रिभुज को, ठीक है, इस त्रिभुज के बराबर किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये एक ही आधार पर बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, आप समीकरण 1 और 2 में ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी ADE है, इसके भी ऊपर ADE है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए नीचे क्या है, एरिया ऑफ BDE, और यहाँ क्या है, एरिया ऑफ CED। यहाँ भी लिखा है BED या DE, उससे मतलब नहीं है, और DEC DEC लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ, नाम आगे पीछे हो गया, उससे मतलब नहीं है। यहाँ से जगह BDE, ये तो सही है, यहाँ से C, यहाँ से मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी, एरिया ऑफ CED, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला तो ADE बराबर है, तो इसलिए नीचे वाला भी बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा DB। अब देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से AD बटे में DB बराबर एरिया ऑफ CED, ऊपर वाला बराबर है, तो CED का मान हम लिख सकते हैं AE बटा EC, तो AE बटा EC। भाई साहब हमें यही सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर लिया, HP हैट्स प्रूफ, ठीक है। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था, AD बटा ये सिद्ध करना था AD बटा DB और AE बटा EC। देखिए यहाँ से AD बटा DB या BD कोई दिक्कत नहीं है, AE बटा EC, ठीक है। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना था, मैंने डिस्क्राइब करके, प्रत्येक चीज़ को डिस्क्राइब करके मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।